नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली कई ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया है और इनको हाउस अरेस्ट करके रख लिया गया है। कई ऐसे वीडियो शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया में जिसमें इसके प्रूफ दिए जा रहे हैं। किसी वीडियो में आर्मी के टैंक्स को और आर्मी को बीजिंग की ओर बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी ने बीजिंग का फोर्टिफिकेशन कर दिया है और कुछ ट्वीट्स में ये कहा जा रहा है कि बीजिंग से होके गुजरने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। हाई स्पीड रेल टिकट जो ऑलरेडी इशू किए जा चुके थे उनको भी कैंसिल किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और क्योंकि चाइना में जो मीडिया है वो खुल के कोई चीज पब्लिक के सामने नहीं रख पाता है, इसलिए उसकी तरफ से या फिर चाइना के ऑफिशियल सोर्स की तरफ से अभी इससे रिलेटेड कोई खबर नहीं आई है। लेकिन सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है और इससे रिलेटेड पोस्ट बहुत ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं। तो जानेंगे इसके बारे में पूरा कि क्या है ये इशू, और भी इससे रिलेटेड बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। बस एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हुआ क्या था कि आपको पता ही होगा 15-16 सितंबर को इसी महीने एससीओ मीटिंग हुई थी समरकंद में। इसमें शी जिनपिंग भी गए हुए थे। रशिया ने इसमें जाने से एक हफ्ते पहले अपना कंफर्मेशन दे दिया था कि हम लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन चाइना की तरफ से शी जिनपिंग के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड करने के बारे में एंड समय तक कुछ भी नहीं कहा गया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि सिर्फ 2 दिन पहले शी जिनपिंग ने कहा था कि हाँ, हम भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और इसी समिट के साइड लाइन पे शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग होने वाली थी पुतिन के साथ और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। लेकिन होता क्या है कि ये समिट खत्म होने से पहले ही शी जिनपिंग वापस लौट आते हैं अर्जेंट काम से। और ये जो एससीओ समिट था ये बहुत टाइम के बाद शी जिनपिंग के द्वारा अटेंड किया हुआ कोई समिट था, यानी कि इससे पहले बहुत टाइम से शी जिनपिंग अपनी कंट्री से बाहर नहीं गए थे ये किसी समिट या किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो ऐसा बताया जा रहा था कि इनको बहुत टाइम से इस चीज का डर था, कहीं इनके खिलाफ बगावत ना हो जाए, इसलिए ये बहुत टाइम से कंट्री से बाहर नहीं जा रहे थे किसी समिट या किसी बायलैटरल मीटिंग में। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये एससीओ समिट से लौट के आए 16 सितंबर को, तभी इनको अरेस्ट कर लिया गया एयरपोर्ट पे ही और उसके बाद से ही इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। नाउ इस र्यूमर की शुरुआत हुई कैसे? कुछ अनवेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट ने ये सब क्लेम किया है कि ये हाउस अरेस्ट है इस वीक की शुरुआत से ही। एक ट्विटर अकाउंट न्यू हाईलैंड विजन जिसके 20,000 फॉलोवर है, 22 सितंबर को इसने एक ट्वीट किया जिसमें इसने क्लेम किया कि हु जियांतो जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं चाइना के और वैन जियाबो जो कि फॉर्मर प्रीमियम रह चुके हैं चाइना के, इन दोनों ने मिलकर शॉन्ग पिंग को परसुएट किया कि वो सेंट्रल गार्ड ब्यूरो का कंट्रोल पूरा अपने हाथ में ले लें। शॉन्ग पिंग एक फॉर्मर मेंबर है पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के। ये एक 105 साल के एजेड मैन है जिनकी काफी रिस्पेक्ट है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में। और इस ट्वीट में ऐसा कहा गया कि जैसे ही इस सब के बारे में शी जिनपिंग को पता चला वैसे ही उनने समरकंद को तुरंत लीव करने का प्लान बना लिया और एससीओ समिट खत्म होने से पहले ही वहां से रवाना हो गए चाइना के लिए। और फिर जैसे ही यहाँ पर आए उनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद से ही उनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। इसके अलावा एक और ट्वीट है जेनिफर जेंग का जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उनका कहना है कि इस वीडियो में दिख रहा है पीएलए यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ आर्मी, ये चाइना की आर्मी है, ये मूव कर रही है बीजिंग की ओर 22 सितंबर को। ये वीडियो कई ट्वीट में शेयर किया जा रहा है। और इसके बाद कॉर क्लेम है कि बीजिंग से होके जाने वाली 60% फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ये क्लेम और आग में घी डालने का काम कर रही है। और इंडिया के एक डिफेंस कॉलमनिस्ट सौरभ झा अपने ट्वीट में कहते हैं कि लासा गोंगार जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और इंडिया के लिए ये कंसर्न की बात है। इंडिया को ये चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तिब्बत में चाइना का जो मिलिट्री एयर ट्रैफिक है वो बढ़ गया है। इसके अलावा एक और चाइना एक्सपर्ट आदि बरार र्यूमर्स को अपोज करते हैं और कहते हैं कि कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। ये अपने ट्वीट में एक फोटो भी शेयर करते हैं जिसमें शो होता है कई फ्लाइट जो है पिछले कुछ टाइम में चाइना में इन और आउट हुई हैं। शी जिनपिंग के गायब होने की बात पे ये कहते हैं कि क्योंकि वो फॉरेन से आए हैं इसलिए थोड़े टाइम के लिए वो क्वारंटाइन हुए हैं। के अलावा यही पर्सन एक दूसरे ट्वीट में एक लेटर भी शेयर करते हैं जो कि पीएलए की वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था और शी जिनपिंग के द्वारा लिखा गया ये लेटर था। ये कहते हैं कि अगर इनके खिलाफ बगावत हुई होती या कू हुआ होता तो पीएलए की वेबसाइट इनके लेटर क्यों शो कर रही होती। दोनों तरह के व्यूज रखने वाले लोग हैं, इस चीज को मानने वाले भी और इस चीज को र्यूमर्स कहने वाले भी। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि चाइना में कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है।
नाउ पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये कि ये जो क्यू का सवाल है ये आ ही क्यों रहा है। चाइना में हम लोग जानते हैं सिर्फ एक पार्टी का रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ रूल करती है और उसी के लीडर हैं ये शी जिनपिंग। तो इनके खिलाफ कू करके किसको फायदा होगा और क्या वो बेसिस है जिसके आधार पे लोग ये सस्पिशन कर रहे हैं कि चाइना में एक कू हुआ है। तो देखो क्या है ना कि ये बात सही है, इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है चाइना में वो नहीं है। इंडिया में कल को सीपीआई जीत के आएगी तो वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलाएगी। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ हमेशा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रहेगी। लेकिन इसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कई फैक्शन होते हैं, कई पावर सेंटर होते हैं और उन फैक्शंस के जो लीडर होते हैं उनके बीच में इलेक्शन होता है और जो वो इलेक्शन जीतता है वही बनता है चाइना का प्रेसिडेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना का। इंडिया में अलग अलग पार्टी के बीच में इलेक्शन होता है, जो जीतती है वो पार्टी फिर रूल करती है। चाइना में क्या होता है, एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग फैक्शंस में इलेक्शन होता है। वो हुआ क्या है कि कई सीनियर लीडर सीसीपी के, उनको ऐसा लगने लगा था कि ये जो शी जिनपिंग है ये टोटलिटेरियन होते जा रहे हैं और सारे सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले ही सीसीपी ने 2 टर्म का जो लिमिटेशन था लीडर्स पे, यानी कि सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन पाएगा कोई आदमी, ये जो रूल था इसको हटा दिया था। तो इन लोग का ऐसा मानना था कि अक्टूबर 16 को जो 20वां नेशनल कांग्रेस होना है सीसीपी का, उसमें शी फिर से अपनी पावर अज्यूम करेंगे और दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे चाइना के। कुल मिला के इनका ये सोचना था कि शी जिनपिंग डिक्टेटर बनते जा रहे हैं और टोटलिटेरियन होते जा रहे हैं, यानी सारी पावर खुद के पास रख रहे हैं और अब ये जितनी भी बार चाहे उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा हाल में ही क्या हुआ है कि 2 फॉर्मर मिनिस्टर चाइना के, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, ये कह के कि ये करप्शन में इन्वॉल्व थे। लेकिन ये दोनों एंटी शी फैक्शन से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको टारगेट किया गया है, ऐसा कई लोग का कहना है। इन्हीं सब रीजन की वजह से जो सीनियर लीडर्स का फैक्शन था उनने प्लान बनाया शी जिनपिंग को हटाने का, और जैसे ही शी जिनपिंग कंट्री से बाहर गए, शोंग पिंग के थ्रू इन लोगों ने सेंट्रल गार्ड ब्यूरो का कंट्रोल अपने पास ले लिया और इसी सेंट्रल गार्ड ब्यूरो के अंदर आती है पीएलए, जिसकी मदद से ये तख्ता पलट किया गया ऐसा कहा जा रहा है। एक और चीज जो इससे जोड़ के देखी जा रही है वो ये कि 19 सितंबर को वैंग यी जाते हैं हेनरी किसिंगर से मिलने न्यूयॉर्क, उनके 100वें बर्थडे पे। वैंग यी फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के और ये शी जिनपिंग के क्लोज हैं। और हेनरी किसिंगर के बारे में क्या बताऊं आपको, ये आदमी जो है ये यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं निक्सन के टाइम पे और गेराल्ड फोर्ड के टाइम पे। ये वो आदमी थे जिसने चाइना और यूएसए में क्लोजनेस बढ़ाई थी, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, इसलिए 1970s तक यूएसए ने चाइना को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था और ताइवान को ये लोग रियल चाइना मानते थे। लेकिन फिर सोवियत यूनियन और चाइना में टेंशन बढ़ने लगी और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए यूएसए ने चाइना से अपने रिश्ते बिल्डअप करने शुरू किए। 1972 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग समिट होता है यूएसए और चाइना के बीच, जिसके बाद ये दोनों कंट्रीज अपने रिलेशन फॉर्मलाइज करती है और फाइनली 1979 में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है दोनों के बीच। और ऐसा करके यूएसए कम्युनिस्ट वर्ल्ड में डिवीजन क्रिएट कर पाता है। इस पूरे चीज के मास्टरमाइंड होते हैं हेनरी किसिंगर। इंडिया के लिए ये काफी गलत विचार रखते थे। इंदिरा गांधी को ये बिच और विच कहा करते थे, इंडियंस को बास्टर्ड कहा करते थे। 1971 के वॉर में इनने पूरा सपोर्ट दिया था इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को। वियतनाम वॉर में भी इनका बहुत बड़ा रोल था, इसलिए काफी लोग इनको बहुत गलत नजर से भी देखते हैं और ब्रूटल और किलर की नजर से देखते हैं इनको। अभी एक मूवी आई थी इंदिरा गांधी पे जिसमें कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का रोल किया है। अगर आपने उसका जो टीजर है वो देखा होगा तो उसमें जो पीए होता है इंदिरा गांधी जी का, वो उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि किसिंगर साहब पूछ रहे हैं कि निक्सन आपको मैडम कह के बुला सकते हैं कि नहीं। तो इन्हीं का जिक्र किया गया है उसमें। ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। इसके बाद ये जो वैंग ही है इनसे मिलते हैं इनके 100वें बर्थडे पे और इनको ट्रू चाइनीज फ्रेंड कहते हैं। तो कई लोग का ऐसा कहना है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है, ये जो मुलाकात है, ये वैंग ही गए थे शी के लिए और अपने लिए मदद मांगने के लिए। तो इस तरह के लोगों के विचार हैं। अभी इस चीज में कोई कंफर्म नहीं है, जैसे ही कोई कंफर्म रिपोर्ट आती है इसकी मैं बताऊंगा आपको। एक और चीज जो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है वो ये कि रशिया ने जो पाइपलाइन से गैस ट्रांसफर करता था चाइना में, उसको ब्लॉक कर दिया है, कह के कि ये शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए किया जा रहा है। अब इस पे भी कुछ लोग का कहना है कि ये रशिया कर रहा है एज अ साइन ऑफ सपोर्ट शी के लिए, क्योंकि शी जिनपिंग रशिया के खिलाफ क्रिटिकल नहीं थे यूक्रेन वॉर को लेके। हो सकता है कि इसके बाद कोई नया प्रेसिडेंट बनता है चाइना के तो वो उतना सपोर्ट ना करे रशिया को। तो ये है पूरी डेवलपमेंट अब तक की गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।